Hello, hello, my dear student and pre-learner. Good evening. आज हम इकोनॉमिक्स में आपके लिए टॉपिक्स लाए हैं व्हाट आर द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही सुना आपने। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फीचर्स हैं? तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में माइक्रो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज हम उसी से संबंधित बात चर्चा करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या विशेषता है, व्हाट आर द फीचर माइक्रो। हम पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहला फीचर्स है रिसोर्स एलोकेशन। मार्केट में हर कंज्यूमर की वांट्स डिमांड तो बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स जो है मार्केट में वो लिमिटेड है। तो कैसे कैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं। इंडिविजुअल की इनकम की बात करें, उसके पास इनकम तो लिमिटेड है, लेकिन वह कैसे लिमिटेड इनकम से वो मार्केट में जो अनलिमिटेड गुड्स एंड सर्विस है उसको कैसे परचेज कर सकता है। कैसे? तो इसी लिमिटेड लिमिटेड मनी एंड अनलिमिटेड गुड्स एंड सर्विस के बीच में जो मैनेजमेंट करता है, जो रिलेशनशिप बनाता है जिससे उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, जो कि यहाँ पे रेशनलिटी थ्योरी लागू होती है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम। सो मिनिमम प्राइस मैक्सिमम बेनिफिट एंड सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह की स्टडी को हम रिसोर्स एलोकेशन के अंतर्गत रखते हैं कि पार्टिकुलर गुड्स या कमोडिटी एक कंज्यूमर कितना मैक्सिमम यूज़ कर सके आउट ऑफ अपनी लिमिटेड इनकम के तहत। सो इसे बोलते हैं रिसोर्स स्कैर्स रिसोर्स एलोकेशन। क्योंकि अगर पर कैट इनकम हम इंडिया की बात करें तो इनकम तो बहुत कम है, तो इस लोवेस्ट इनकम में वो मैक्सिमम कितना गुड्स या सर्विस का कंज्यूम कर सके। तो इस तरह की बातों का स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ये इसका पहला फीचर। सो सेकेंड फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। रिसोर्स एलोकेशन। जब हम मार्केट में इकोनॉमी की बात करते हैं तो मार्केट में जितने भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं या तो कंज्यूमर के डिमांड से ही आती हैं, जो मार्केट में सप्लाई आती है वो कंज्यूमर के डिमांड से। तो ये तीन मुख्य बातों पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कितने और किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस और कितनी मात्रा में किया जाए। तो यहाँ पे तीन थ्योरी है इस बात से संबंधित, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोडक्शन किया जाए, मार्केट में किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, किस तरह के गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर किस गुड्स एंड सर्विस की मार्केट में डिमांड देता है, उसी के अनुसार प्रोड्यूसर सप्लाई देता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब चूंकि कंज्यूमर डिमांड तो कर दिया पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड, तो उसको कैसे प्रोड्यूस की जाए, किस टेक्नोलॉजी से, लेबर के द्वारा कि टेक्नोलॉजी के द्वारा या विद द हेल्प ऑफ बोथ। तो ये डिपेंड करता है हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। तो ये सब बातें डिपेंड करता है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए और हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब क्या प्रोड्यूस किया जाए मार्केट में, कैसे किया जाए और कितनी मात्रा में। तो कितनी मात्रा में किया जाए ये डिपेंड करता है मार्केट में कितनी कंज्यूमर है, कितने और कंज्यूमर है और उनकी कितने डिमांड है गुड्स एंड सर्विस की। तो ये इस तरह से डिसाइड होता है कि कितनी मात्रा में पार्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी की प्रोडक्शन हो। तो ये बातें आती हैं रिसोर्स एलोकेशन में, जिसमें हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस को ध्यान में रखते हैं। अब थर्ड फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग। मार्केट में जो भी कोई पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस की प्रोडक्शन हो तो उसका प्राइस कितना डिटरमाइन हो, उसका मिनिमम प्राइस कितना डिटरमाइन हो, जिससे एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम के अंतर्गत उस पार्टिकुलर गुड्स का डिमांड मार्केट में दे सके जिसका प्रोड्यूसर सप्लाई दे रहा है, और जिससे उसको मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट की सेटिस्फेक्शन मिले, जो रेशनलिटी कंज्यूमर की रेशनलिटी बिहेवियर के अंतर्गत है। तो ये प्रोडक्ट प्राइसिंग ये थर्ड फीचर से। फोर्थ फीचर की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग कोई भी पार्टिकुलर गुड्स एवं सर्विस को प्रोड्यूस करने के पीछे उसमें मुख्यतः 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी पार्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी का प्रोडक्शन करने में कोई
पार्टिकुलर लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन, इस चारों का या इनमें से कोई जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज हो रहा है तो उसका मिनिमम प्राइस कितना रखा जाए, उसका मिनिमम कॉस्ट कितना रखा जाए ताकि प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने में लॉस ना हो और कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करने में भी लॉस ना हो। तो ये सारे बातें यहाँ पे मिनिमम रेशनलिटी को ध्यान में रखा जाता है ताकि प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो प्रोडक्शन में, और यही बातें कंज्यूमर पे लागू होती है कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट हो उस पर्टिकुलर गुड्स एवं सर्विस को परचेज करने में। तो बेनिफिट तो दोनों को होना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी कंज्यूमर को भी। इसलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस से संबंधित इस तरह की बातों को फैक्टर प्राइसिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4th फीचर है। एंड द लास्ट 5 फीचर इज कि जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं, जब मैक्रो लेवल पे जैसे पॉपुलेशन थ्योरी, नेशनल इनकम थ्योरी, तो उसके आधार पे हम एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन निकालते हैं। सपोज दैट हम अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उस आधार से उसमें हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैट इनकम निकलता है, क्योंकि पर कैट इनकम इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टिकुलर पर पर्सन इंडिया में इनकम कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल पॉपुलेशन मतलब मैक्रो लेवल से हम माइक्रो लेवल की स्टडी कंक्लूड कर सकते हैं और माइक्रो लेवल से हम मैक्रो लेवल की स्टडी करते हैं। बट अगर हमारा यहाँ पे पर्पस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फीचर्स हैं, तो होल मैक्रो बेस पे हम माइक्रो लेवल का डिटरमिनाइन कर सकते हैं और इस छोटे छोटे इंडिविजुअल फीचर्स के आधार पे, माइक्रो लेवल के आधार पे हम मैक्रो लेवल का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर है जो कि 5th फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि पर कैप इनकम पता हो तो हमें उस कंट्री का टोटल इनकम पता भी चल जाएगा, और अगर मैं उस कंट्री का टोटल इनकम पता है तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैप इनकम पता चल जाएगा। तो हम कर सकते हैं माइक्रो लेवल स्टडी से हम मैक्रो लेवल स्टडी का कंक्लूजन निकाल सकते हैं और मैक्रो लेवल के स्टडी से हम माइक्रो लेवल का स्टडी निकाल, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक उसी तरह जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल, हेड के बिना टेल नहीं, टेल के बिना हेड नहीं, उसी तरह से हम कर सकते हैं माइक्रो के बिना मैक्रो नहीं, मैक्रो के बिना माइक्रो। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मेनली 5 पॉइंट्स था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर, जिसके आधार पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पूरे मार्केट में कितने तरह के कितनी मात्रा में कैसे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो ताकि प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट हो उसके सेलिंग में, प्रोडक्शन में, और यही बातें कंज्यूमर पे लागू हो कि वह उसे मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट हो मिनिमम कॉस्ट पे किसी भी गुड्स एंड सर्विस को परचेस कर। तो इस तरह से हमारी मार्केट में इकोनॉमी चलती रहती है और पार्टिकुलर यूनिट्स से संबंधित इस तरह की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और इससे हम निकालते हैं होल ब्रॉड लेवल पे, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जस्ट लाइक ए कॉइन, जैसे हेड और टेल, हेड के बिना टेल नहीं, टेल के बिना हेड नहीं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज चर्चा की व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन शॉर्ट वी एक्सप्लेन दैट रिसोर्स एलोकेशन, प्रोडक्ट्स प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, माइक्रो मैक्रो रिलेशन एंड इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सो तो हमने आज चर्चा किया माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फीचर्स। तो अगर आपको इसमें कहीं से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कल फिर मिलेंगे फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शी।